मैं वो कह रहा था कि इंसान परिंदे की तरह उड़ सकता है। सही बात है कि अगर हमें परिंदे की तरह उड़ना है, अगर हमें भी उड़ना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जहाज तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। जो ही आप घर से निकले, आपको बिल्कुल टारगेट है, आपका गोल है कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है, मैं भी बिल्कुल आसमान में उड़ूं। तो आपके जो ही आप घर से निकले तो आप देखते हो कि आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर है। आप वहां भी आइडिया ड्रॉप कर सकते हो कि आप कौन ये चेंज कर सकता है, आप इतना वो है। तो लेकिन आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आपने स्टेप नहीं चेंज की, तो बिल्कुल आप निकले वहां से। तो फिर आगे आ गया एक ट्रैफिक जाम, खतरनाक जाम है, तो वहां भी आप आइडिया ड्रॉप कर सकते हो, आप वहां से भी नीचे आ सकते हो, वापस आ सकते हो। तो वहां भी आपका आइडिया ड्रॉप हो सकता है। लेकिन आपने वहां पे पेशेंस दिखाई और आपने बिल्कुल कोई रास्ता निकाल के आप वहां तक आगे पहुंचे। फिर आगे रास्ता खराब है, ड्राइव वो ये जो ब्रेकर्स वगैरह है, वहां भी आप आइडिया ड्रॉप कर सकते हो। और एयरपोर्ट तक जब आप पहुंचते हो, वहां सिक्योरिटी चेक होता, आपका लगेज चेक होता, आपकी बोर्डिंग वगैरह प्रोसेस, वहां भी आपको लगता है कि इतना झंझट कौन लेगा। तो वहां भी आप आइडिया ड्रॉप कर सकते हो, फिर वापस आ सकते हो। आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन जो ही आप एरोप्लेन में बैठते हो, जब आप एरोप्लेन में बैठोगे, तब भी आप आइडिया आपका आप ड्रॉप कर सकते हो, आप वहां से भी वापस आ सकते हो। दिखाना है मुझे रॉयल्टी इनकम, ये रिलेट कर रहा है इसके साथ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। जो ही आप एरोप्लेन में बैठ जाते हो, तो अगर आप चाहो तो आप वहां से भी उतर सकते हो और बिल्कुल बाहर घर जा सकते हो। लेकिन जो ही एरोप्लेन स्टार्ट होता है, उसकी एस्केप वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जो ही वो टेक ऑफ करने लगता है और जो ही वो उड़ने लगता है, अगर आप चाहो अब मैं नीचे आऊं, तो दुनिया की ताकत, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप क्या, तो वहां कोई भी वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां आप उस सिस्टम के हवाले हो गए। यही बात है रॉयल्टी का। अगर यहां तक आप चाहते हो कि पैसा आए ना आए, लेकिन अगर रॉयल्टी के बाद आप चाहते हो कि मेरे घर में पैसा ना आए, तब भी पैसा आपके घर में आएगा, क्योंकि अब सिस्टम आपके लिए काम करेगा। यहाँ सिस्टम आपके लिए काम करता है। देखो क्या होता है कि एक लेग में आपका जब 3.5 लाख का बिजनेस होता है, और बी लेग में आपका 3.5 लाख का बिजनेस होता है, तो आपको रॉयल्टी की सबसे बड़ी पिन 8% रॉयल्टी मिलती है। वो बड़ी बात नहीं है। सबसे देखेंगे, पहले देखेंगे कि आपके डाउनलाइन को क्या मिलता है। आपके जो इमीडिएट दो डाउनलाइन है, ए और बी लेग में, ये दोनों 25% परफॉर्मेंस बोनस पे है। इन दोनों को वही 26,000 ये अराउंड की इनकम मिलेगी। ये भी 24,000 कमाता है, ये भी 24,000 कमाता है। मुझे बताओ दोस्तों कि ये दो लोग अब 26,000 कमाते हैं, ये बिजनेस छोड़ देंगे क्या? नो, दैट इम्पॉसिबल। अगर आप कितना भी बोलो, ये नहीं कर, क्योंकि आप ये 26,000 कमा रहे हैं, और इनके नीचे कोई 15,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 5,000 कमाता है, वो भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। और जो लास्ट में ये करता है 10,000 की खरीदारी, डायमंड क्लब 5,000 बीवी की खरीदारी करता है, उसको 2100 रुपए बच जाते हैं, 600 अकाउंट में आ जाते हैं, और 1500 डीपी डिफरेंस, 2100 रुपए वो भी इस प्रोडक्ट को यूज करना नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे सिस्टम आपके लिए ताकतवर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्रुप में 2.5 लाख रुपए चले जाते हैं। ए और बी लेग में 2.5 लाख रुपए लोगों के घरों में चले जाते हैं, और आपका ग्रुप स्ट्रांग हो जाता है, और आपका नेटवर्क अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये सिक्योरिटी वाला मामला बनता है। अब यहां से ये बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होगा। अगर अल्लाह ना करे आप दुनिया में ना रहो, उसके बाद भी ये पैसा आपके फैमिली को मिलेगा। और यहाँ पे आपकी इनकम जो होगी वो 35,000 अराउंड की होगी। ये है टू लेवल बेस्ड। 35,000 अराउंड, ये 40,000 भी होती हैं, क्योंकि मैंने इसी मीटिंग में एक साथी है हमारे, जिसकी मैंने रॉयल्टी का स्टेटमेंट लिखा है, 44,000 उसका रॉयल्टी का स्टेटमेंट था। और जो मेरी पहली रॉयल्टी का स्टेटमेंट था, वो भी 40,000 समथिंग यही। उस वक्त 6% रॉयल्टी हुआ करती थी, आज ये 8% रॉयल्टी। तो मेरी भी 40,000 की रॉयल्टी इनकम थी उस वक्त। तो यहाँ पे हमारे एक साथी हैं जिनकी 44,000 मैंने खुद रॉयल्टी स्टेटमेंट उसका देखा है। तो यहाँ पे ये जो इनकम है, ये 35,000 अराउंड की हो सकती है। तो अब हम अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और फुल टाइम इसको करते हैं, तो हम इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। देखो कैसे कि अब आप हो, आपके ए लेग हैं, आपकी बी लेग हैं। जो ही आपके ए लेग में 3.5 लाख का बिजनेस हो गया, वेरी गुड। आपके बी लेग में 2 लाख का बिजनेस खड़ा हो गया। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो और आप इसको विद फुल टाइम मेंटेलिटी कर रहे हो, तो आप तीसरी लेग स्टार्ट करो, आप उसमें 1.5 लाख का बिजनेस खड़ा कर दो। यहां भी 8% रॉयल्टी मिली, वहां भी 8% रॉयल्टी थी। वहां कितना था पे आउट? 35,000 अराउंड का। और यहाँ पे जो आपकी नेट इनकम होगी, जो आपके अकाउंट में चली जाएगी रॉयल्टी इनकम 8% की,
वो होगी 52,100। वो 52,000 यहाँ पे आपके अकाउंट में चला जाए, और 52,000 नेटवर्क के थ्रू इनकम आनी, ये 5 लाख आपके खुद के एफर्ट से भी ज्यादा है। अब हम इसको और बढ़ा देंगे, रॉयल्टी इनकम है। और हर डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है कि मैं कब टेक्निकल अचीवर बनूं, क्योंकि टेक्निकल अचीवर, और यहाँ कहते हैं ना कि वहां तक जब आते हैं तो हम पैसों के पीछे चले जाते हैं, और यहाँ पैसा आपके पीछे पीछे चला आता है। आप कुंडी मार के भी आपके घर में बैठो तो तब भी आपके घर में पैसा आ जाएगा, और हर महीने बढ़ के आ जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल बोनस। और ये टेक्निकल अचीवर बनना हर किसी का सपना होता है। टेक्निकल अचीवर बनने के लिए क्या करना होता है कि हमें 3 महीने 8% रॉयल्टी मेंटेन करनी है, और 8% रॉयल्टी जब हमने मेंटेन की, 1 2 3 कंटिन्यू 3 महीने, तो हम टेक्निकल क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद जब भी हम सेकंड लेग में 5 लाख का बिजनेस देंगे तो हमें 1% टेक्निकल बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। तो टेक्निकल बोनस यहाँ पे देखेंगे, 1% टेक्निकल बोनस का कैलकुलेशन मैंने निकाला है। ए लेग में 5 लाख का बिजनेस, बी लेग में 5 लाख का बिजनेस, और सी लेग में 5 लाख का बिजनेस। अगर ये रॉयल्टी का बिजनेस 15 लाख का होगा तो वही 40-50 हजार की इनकम होगी। लेकिन टेक्निकल बोनस में क्या पावर है आप जरा देख लो। तो टेक्निकल बोनस में जो आपकी इनकम होगी यहाँ पे, वो होगी जो परफॉर्मेंस बोनस आपके अकाउंट में चला जाएगा टेक्निकल बोनस का, वो है 81,000। वो लगभग 81,000 प्लस की पर मंथ की इनकम आपके घर में चली जाए। और ये 81,000 इनकम कम मत होगी ना, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके ए लेग में भी रॉयल्टी इश्योर, बी लेग में भी रॉयल्टी इश्योर, सी लेग में भी रॉयल्टी इश्योर। अब वो 30-30 हजार, 20-20 हजार, 15-15 हजार कमाने वाले लोग आपके डाउन लाइन में खड़े हो गए हैं, और डेफिनेटली आप सिस्टम आपके लिए काम कर। इसमें इस बिजनेस में 5,000 कमाना मुश्किल है, 50,000 कमाना आसान है। मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट है, इसको बड़े जुनून और चाहत के साथ कर लो। मैं गारंटी करता हूं कि आपकी आने वाली जनरेशन चेंज हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो लेकिन कंक्लूड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाँ जावेद साहब आप इसको स्लाइड को हटा दो सर, थैंक यू वेरी मच। जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी आपने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली वहां पे, क्रिएश नमाज दी गई। चलो अल्लाह ताला दिन माफी। तो मीटिंग चला, तो सभी दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है सर कि यूजर ऐसे डिस्प्ले वॉल रजिस्ट्रेशन था वो कर, मैंने सुबह ही की। फर्स्ट वन वाज हमारा ये जो ग्रेट लीडर माजिद साहब, कल इसने तकरीबन 12 बजे के अराउंड मुझे मैसेज आ गई तो उसका हुआ था। उसके बाद एफके साहब सुबह उसकी मैसेज आ गई, उसकी भी हुई थी।